कल हम लोगों ने आखिर में जो टेबल देखी थी कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कितनी लोन पेयर हैं, तो शेप या स्ट्रक्चर क्या होगा और बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये हम देख चुके हैं और इसी पर प्रश्न मोस्टली बना करते हैं। तो वन बाय वन हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलिए, सबसे पहला एग्जांपल मुझे बोला अमोनिया। मुझे बोला अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और अमोनिया का शेप क्या होगा। समझ रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का नहीं होता है। लिसन टू मी, हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल एटम का और शेप होता है मॉलिक्यूल का। अंडरस्टूड? जैसे मुझसे यहाँ पर पूछा अमोनिया का शेप क्या है और इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक रफ स्केलेटन बनाएंगे। ध्यान दे लो सभी लोग, यहाँ पर आंखें गड़ा लो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं हाइब्रिडाइजेशन शुरू किया था उसी समय मैंने आपसे बार बार कहा था, ठीक है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पहचाने इसका। तो कैसे, एक रफ स्केलेटन बनाना है मेरे को। जैसे कि अमोनिया बोला है तो सीधी सीधी बात है, अमोनिया के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। टोटल हो गए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। बोलो होगा कि नहीं? नहीं आया समझ में? एक रफ स्केलेटन बनाना भैया। हर नाइट्रोजन हर हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करके बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन जो है वो हर हाइड्रोजन के साथ में एक एक बॉन्ड बनाएगा। तो 1 2 3 और उधर ये हो गया। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? अभी क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 1 लोन पेयर होती है तो शेप क्या होता है? सुनाई नहीं दिया मुझको? पिरामिडल होता है। और बॉन्ड एंगल तुमने देखा था 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। प्रिसाइजली अमोनिया के केस में 107 डिग्री होता है। प्रिसाइजली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर 1 लोन पेयर हो तो 107 डिग्री ही होगा, मैं बोल रहा हूँ टेंटेटिव। अमोनिया में प्रिसाइजली कितना है? 107। किसी में 107 से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में 107 से। वन थिंग इज सर्टेनली श्योर कि 109 डिग्री 28 मिनट से कम ही होगा। एक बात बिल्कुल डंके की चोट पर बोलूँगा कि 109 डिग्री 28 मिनट से कम ही होगा। बोलो, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? आपको कोई मॉलिक्यूल देंगे और उसकी ज्योमेट्री पूछेंगे। मॉलिक्यूल देंगे, आयन देंगे, तो आपको क्या करना है, उसकी ज्योमेट्री कैसे पहचाननी है? उसकी ज्योमेट्री कैसे पहचाननी है? आप उसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। अंडरस्टूड? बोलिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे कहा गया H2O, तो H2O में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक रफ आइडिया बनाता हूँ। मैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन ये जुड़ गया, 1 हाइड्रोजन ये जुड़ गया, 1 2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर तुम्हारे को क्या मिला, 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर। कितने हो गए? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 4 यानी sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर होती हैं तो आपने कल शाम को देखा था वी शेप होता है या फिर क्या, बेंट एंगुलर। बोलिए। तो यहाँ जो शेप होगा वो वी शेप या फिर बेंट एंगुलर होगा। बॉन्ड एंगल श्योरली 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। प्रिसाइजली वाटर के केस में दैट कम्स अराउंड 104.5 डिग्री। सम पीपल आल्सो यूज टू राइट इट एज 105 डिग्री। आई एम नॉट सेइंग कि अगर 2 लोन पेयर हो तो 105 ही होगा। एक बात कन्फर्म है कि 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। प्रिसाइजली वाटर के केस में वो 105 डिग्री होता है। से नोट इट डाउन। जानते हो प्यार के कितने अक्षर, जैसे हमसे बोला भैया PCl3, ओए तो PCl3 में मैं क्या करूँगा, ये फास्फोरस विच हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस डज हैव इन आउटर मोस्ट शेल? 5 हैं। हेयर यू सी देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। खटाक से काम हो जाता है इसमें।
हाइब्रिडाइजेशन पहचानने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या तिकड़म अपनाते हैं। अभी एक फार्मूला ही बताऊंगा तुम्हारे को, जब वो फार्मूला पढ़ते तो लगता है कितना आसान है यार, पर मैंने तुमको उससे आसान बताया है। अभी फार्मूला बताऊंगा तुम्हें लगेगा कि ये मेथड सर्वाली आसान थी ज़्यादा, क्योंकि इस मेथड की फ़ायदा क्या है, इस मेथड से तुमको हाइब्रिडाइजेशन भी चल के आ रहा है तुम्हारे पास और शेप भी चल के आ रही है। वरना वो जो एक फार्मूला बताऊंगा जो जनरली बाबा आदम के ज़माने से पढ़ाया जाता रहा, लोगों को उसमें बड़े मज़ा आते हैं, कह रहे क्या शॉर्ट ट्रिक है यार, उस पर शेप नहीं मालूम पड़ता, इस पर शेप भी मालूम पड़ जाता है। ठीक है, एक रफ स्केलेटन बनाना, मेरे को क्या एग्जैक्टली बनाना है। sp3 में एक हाइब्रिडाइजेशन है, शेप क्या होगा वो टेबल आपको याद रहनी चाहिए। और मैंने आपको टेबल तो डायरेक्ट लिखा ही नहीं, मैंने तो आपको कारण सहित बताया शेप कैसा हो रहा है, कि अगर टेबल लिखवाई हो तो तुम बोलो यार रट्टा मारना पड़ेगा, अब उतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। कई लोग क्या होते हैं, मतलब वो जब अपने आप को इंटेलिजेंट बताना हो तो अपनी वो ऐसी एक वीकनेस बताते हैं कि वो लगता है कि हाँ यार ये वाकई में इंटेलिजेंट है यार। किसी को अपनी इंग्लिश अच्छी बतानी तो हिंदी जानबूझ के कमज़ोर कर लेगा वो, ये हिंदी बड़ी ख़राब है मेरी यार। पेरेंट्स आते हैं बोलेगा, जैसे कई बार किसी और स्कूल से XYZ स्कूल से आता बोले इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, ऐसे बच्चों को हिंदी नहीं आती। इंग्लिश कितनी आती जरा ये भी चेक कर लेते हैं, अपन एक काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है भैया कि हिंदी मेरे को नहीं मालूम है? कुछ कहा किसी ने? सुनाई नहीं दिया? ऋषभ क्या बोल रहा है? नहीं, ये होता है। वो मैं टीचर्स के भी जैसे इंटरव्यू लेते हैं तो कई बार ये होता है कि आई एम नॉट मच एक्वांटेड इन हिंदी भैया, तो ये आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो क्या कर लो, हिंदी कमज़ोर कर लो। मतलब अटैक वहाँ करो जो यार लगे कि हाँ यार सुपीरियर है। कोई आके आपसे हिंदी में अच्छी 10 बातें बोले, आपको लगा यार कोई दम वाली बात नहीं है, इंग्लिश में 2 सेंटेंस बोल जाए बहुत पढ़ा लिखा है यार, और ख़ास तौर पर वैसे इंग्लिश जो समझ में ही नहीं आई हो तो और ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाएगा वो। ये फैक्चुअल बात है। ये डॉक्टर बन जाओगे ना तो मरीज़ से उस भाषा में बात करनी जो भाषा उसको समझ में आती है। जैसे यहाँ मालवा में है ना, तो मालवी में डॉक्टर बात करते हैं। इवन तुम वो छोड़ो, जब डॉक्टर्स की मीटिंग होती है ना, जब वो दारू के पैक लेके बैठे होते हैं क्लब में, रिजॉर्ट पर, स्विमिंग पूल के किनारे पर, तो वहाँ भी मालवी में बात करते हैं वापस से, देसी बिल्कुल। वो यहाँ घुसती है ना भाषा। मैंने जब शुरुआत में वीडियोस बनाया था तुमको मैं बताऊंगा, मेरे वो पैनल पर वो टैब थी एक, वो आजकल तो वो बहुत पॉपुलर हो गई है। कौन सी, मैं कंपनी का नाम बोल रहा हूँ, मैं से किसी को, जो सबसे ज़्यादा चलती है टैब राइटिंग के लिए, कौन सी कंपनी की, आई एम फॉरगेटिंग। एप्पल नहीं भैया, एप्पल की तो औकात है ही नहीं मेरी, मैं गरीब आदमी नहीं। मैं वो वही वर्ल्ड वाइड वही यूज़ होती है। सैमसंग ने गैलेक्सी नोट मोबाइल लाया था ना, वो टेक्नोलॉजी भी उसी कंपनी से उसने परचेस की थी। मैं नाम बोल रहा हूँ, मैं देख के बताऊंगा आपको। है नहीं, मोटोरोला भी नहीं, जापानी कंपनी है वो। और सैमसंग नोट का मोबाइल आया था उस समय भी, मेरे ख्याल से वो 30-40 हज़ार रुपये का आता था वो। उसको वो जो उसमें पेन आता था साथ में एक लिखने के लिए ऐसा, ठीक है, तो वो उसी से कंपनी से वो खरीदी थी। वो जो टैबलेट मैंने खरीदी थी, मैं तुम्हें बताऊं, MP में सेकंड टैब थी वो मेरे पास, MP में सेकंड। उस समय मैंने ली थी तकरीबन 71,000 की, मतलब आज के उस समय के 71,000 आज के 3.5 लाख के बराबर तो है कम से कम। ये सन 2010 या 2011 की बात बता रहा हूँ तुम्हारे को। तो वो टैब मेरे से पहले सिर्फ एक ही जगह थी पूरे MP में, वो थी इंदौर में, IIM में। इंदौर IIM है, IIT भी तब इंदौर में था नहीं, तो IIM में थी और सेकंड नंबर पे मैंने ली थी। वो भी मुंबई से कोई एक बंदा था, उससे परचेस करी थी मैंने, मिलती। और उस समय फ्लिपकार्ट वजूद में ही नहीं था, फ्लिपकार्ट वजूद में ही नहीं था भैया। अमेज़न तो बहुत बाद में आया इंडिया में। ये सारी जो क्रांति आई है ना, ये क्रांति आई सन 2016 के बाद, जब जियो आया। तो जियो ने क्या कर दिया, पहले 2 GB होता था, महीने के 300 रुपये लगते थे मोबाइल डाटा। जियो आया और जियो ने ये क्रांति लाई, तो भैया जब जाकर क्या होगा, शुरुआत में तो 6 महीने 8 महीने साल भर फ्री में बैठा, और उसके बाद में फिर उसका चार्ज करना शुरू किया। अब लोग जियो का ही मोबाइल यूज़ करते हैं, मुकेश अंबानी को गाली बकते हैं, पर उससे पहले सोचो कि क्या स्थिति थी, तो मालूम पड़ा कि नहीं यार। तो ये रिवॉल्यूशन तो उसके बाद आया, फिर अमेज़न आया, ये जो एजुकेशनल ऐप वगैरह जो आई, बायजू, अनअकैडमी वगैरह जितनी ऐप आई, ये सब उसके बाद आई। क्योंकि वो आप घर में कितना भी अच्छा नल लगा लो, आप बाकायदा जकूजी डाल लो, सब दुनिया भर की चीज़ें कर लो, अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो क्या करोगे उस नलों का। तो आप भले ही मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या जो भी है यूज़ कर लो,
कितना ही महंगा लेकर आ जाओ, लेकिन क्या है, इंटरनेट ही नहीं है। क्योंकि इंटरनेट, तब 2 इंटरनेट चलते थे भैया देवास में, तो मैं बता दूं तुम्हारे को, एक BSNL और एक एयरटेल। और BSNL तो चाहे जब मर्जी, थोड़ी सी आंधी आई नहीं, अपन देखते हैं लाइट चली जाती है, तो BSNL तो चाहे जब थोड़ी सी लाइट वो आंधी आई या कुछ भी हुआ, तार टूट जाएगा उसका, फिर फ़ोन लगावाएंगे वो 4 दिन बाद। फिर अपन बोलते सब कुछ प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। अरे अच्छा है ना भैया, काम तो होता है प्राइवेटाइज में, गवर्नमेंट में काम कहाँ होता था? उनको वही नहीं है कि कुछ करना है अपने काम। तो ये स्थिति थी उस समय। तो वो टैब पे मैंने शुरुआत में ना, मैंने सबसे पहले NCERT के सॉल्यूशंस के वीडियोस बनाना शुरू करे, वो प्योरली इंग्लिश में, एब्सोल्यूट। फिर उस समय सन 2016-17 में स्टार स्पोर्ट्स के अलग अलग स्टार स्पोर्ट्स ने 5 स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करे। पहले केवल स्टार स्पोर्ट्स चलता था, फिर स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 2, 3, 4 और 5, उसने 5 चैनल लॉन्च करे। उसमें से एक चैनल पूरा डेडिकेटेड उसने क्रिकेट के लिए लॉन्च किया हिंदी में, वो 2 नंबर या 3 नंबर का था। तब नवजोत सिंह सिद्धू आता था ऐड पे, बोले जो बात हिंदी में वो किसी और में नहीं। उस समय सुनील गावस्कर जो प्योरली इंग्लिश में कमेंट्री करने वाला, कपिल देव भी तकरीबन हिंदी में ही करता था। तो उस समय वो जो है, वो सिद्धू का वो ऐड आता, उसमें सुनील गावस्कर भी आता, तो वो सिद्धू का वो लाइन चिपक गई मेरे को कि जो बात हिंदी में वो किसी में। तो फिर जाकर हिंदी में सारे बनाना शुरू करे मैं। तो पहले उस पर बनाता था मैं। तो जो तुम्हें बता रहा हूँ कि अपनी भाषा से अपन क्या होता है, दूर हो जाता है, अपन अपने आप को बहुत होशियार समझने लगते हैं कि वो है। ऐसे ही अगर जैसे किसी को अपनी भाषा अच्छी पता नहीं, तो वो हिंदी कमज़ोर कर ले तो इंग्लिश अच्छी हो गई उसकी ऑटोमेटिकली। ऐसे ही किसी को अपने आप को इंटेलिजेंट बताना है तो क्या करे साहब, सर केमिस्ट्री नहीं होती मेरे से सर, और ख़ास तौर पे सर ऑर्गेनिक नहीं होती मेरे से, बहुत याद करना पड़ता है, ऑर्गेनिक में बहुत याद करना पड़ता है सर, मेरे से ऑर्गेनिक नहीं होती। तो समहाउ क्या हो रहा है, वो अपने आप को या अपने पापा को मम्मी को इम्प्रेस कर रहा है कि ऑर्गेनिक नहीं होती मेरे से। मतलब पापा मम्मी सोचे बच्चा मेरा बहुत होशियार है, समझने वाली चीज़ें तो सारी समझ जाता हो, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, क्योंकि उन्होंने भी बचपन में यही सुना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने की है। जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा सबसे ज़्यादा समझने की ऑर्गेनिक है। हमारे लिए सबसे आसान काम क्या है, भाई किसी चीज़ को तौहीन कर दें कि क्या बोले, हमसे याद नहीं होता। मैंने चलो तेरे से याद नहीं होता ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तूने पढ़ी है ना, ax² + bx + c = 0, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है? तो वो खट से बोलेगा सर x = -b ± √b² - 4ac/2 है, ये होता है। मैंने चल ये तो याद किया कि नहीं किया, बता, ये तूने याद किया कि नहीं किया, कि तूने समझ के किया था? और इतना ही समझ के किया था तो चल फार्मूला डिराइव कर दे मेरे को, ये बता दे फार्मूला कैसे आया। मैं तुम्हारे को दावे से बोल रहा हूँ, तुम्हारे मैथमेटिक्स वाले आधे से ज़्यादा लोग नहीं डिराइव कर सकते हैं इसको, ये फार्मूला आया कहाँ से। और चलो इतने ही होशियार बन रहे हो ना, इतने होशियार बन रहे हो कि तुम बहुत बल्लम हो रहे हो, इतने बल्लम हो रहे हो कि तुमको पता है, तो ये फार्मूला तुम्हारे को पता है ना, तो ये फार्मूला आया कहाँ से बता दे मेरे को। ये भी याद किया ना तूने कि नहीं किया? मैंने 1.5 घंटे पूरे 2 घंटे का लेक्चर बनाया जिसमें 2 मेथड से डिराइव करवाया है, वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेना। और खाली 2 या तीसरी मेथड अभी वेक्टर्स में पढ़ लेंगे। याद तो ये भी किया तुमने, किया कि नहीं किया? याद तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम बहुत कुछ करते हो, लेकिन तुम अपने आप को होशियार बताने के चक्कर में क्या अपनी केमिस्ट्री खराब कर बताते हो कि तुम्हारी ऑर्गेनिक खराब है। और अभी इनऑर्गेनिक के तो दीदार हुए ही नहीं है, असली दीदार इनऑर्गेनिक के तो हुए ही नहीं है, उसको तुम बोलो रटने का है, तो मैं मान भी लूँ, एक बार डाइजेस्ट भी कर लूँ कि हाँ यार उसमें कुछ रटने का है। ऑर्गेनिक में क्या रटने का भैया, ऑर्गेनिक तो बहुत प्यारी खूबसूरत सी चीज़ है, पढ़ोगे जितना पढ़ोगे उतना मज़ा आएगा। और अगर तुम बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर तुम फार्मेसी में घुस गए तो फिर तुम्हारी ऑर्गेनिक नहीं है, तो फिर तो तुम क्या काहे गए हो वहाँ पर, अपना पूरा चीर हरण करवा लोगे वहाँ जाकर। हाँ और क्या, तो ऐसा नहीं है भैया, क्या कह रहा हूँ, याद करने का बहुत कुछ है। ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली याद किया है कि नहीं किया हमने? कितने लोग डिराइव करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया भर में आपको 10 टीचर्स ऐसे नहीं मिलेंगे जो इसको डिराइव कर पाएंगे। मैं 10 टीचर्स की बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 नहीं डिराइव करा पाएंगे, जो मैथमेटिक्स के बल्लम जिनके नाम चलते होंगे यूट्यूब पे शायद, क्योंकि वो आते हैं कुछ चीज़ें याद करके, वो आके जाके पैनल पे उसकी उल्टी करके चले जाते हैं। नीचे सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में कमेंटिंग चल रही होगी उन पर, बढ़िया। वो स्पॉन्टेनियसली जो काम होता है ना, वो काम
याद करके नहीं हो पाता, ये एक बात है। एनीवेज, तो मैंने बहुत सुंदर सुशील तरीका बताया तुम्हारे को। सिंपल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कर लो, क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, यू हैव इट दैट इन टेबुलर फॉर्म। बालक थोड़ा इधर ध्यान दे लो, अपनी इतनी मेंटल प्रेजेंस नहीं कि अपन दो जगह ध्यान दे सकें। शिवम सिंह रघुवंशी, आई एम टॉकिंग टू यू ओनली। यस, तो देर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। sp3 में 1 लोन पेयर है तो पिरामिडल शेप है। बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली कितना होगा भैया, ये तो कोई माइकल हॉल प्रोडिक्ट आउट नहीं कर सकता, इतना बोल सकता हूँ कि उससे कम होगा। जहाँ कहीं याद करने के वहाँ याद कर लेना, वाटर में कितना है, अमोनिया में कितना है, क्योंकि आ जाता है प्रश्न कई बार। और 11th लेवल पर, स्कूल लेवल पर जो एग्जाम्स होती हैं उनमें तो भर भर के पूछा जाता है वो। अमोनिया और वाटर में तो खास तौर पे, जो पिछली शीट पे लिखे ना मैंने, समझे। चलो ये करिए, जानते हो प्यार के। डन। SCl2 क्या शेप आ रहा है, बैंटेंगुलर। और सल्फर हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, सल्फर हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। हमें तो एक रफ स्केलेटन बनाना है सर। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी एलपीज। sp3 बन गया, sp3 में क्या आना है भाई, बॉन्ड एंगल कितना आएगा, अपन तो रफ बनाया, वो ऊपर नीचे करना, मतलब पहले तो भी लीनियर बना दिया, तो एक रफ टेंटेटिव आइडिया लगाया अपन ने। अब प्रोडक्ट आउट हो गया, उसके बाद तुम बना दो भले, ये लो। है ना, डन। Ubashi, make it easy. ये लो, आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। कितने बॉन्ड आए, कितना बढ़िया तरीका तुमको बताया है यार, लॉलीपॉप तरीका है यार। मतलब sp3d में अगर 2 लोन पेयर होती तो शेप क्या होता है, डिस्टॉर्टेड या बैंट। बोलो, एक, 2, 3, 4, 5 और एक क्या है, 1, 2, 3, 4 ते 5 ते 7 हो गए भाई। 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर, कितना आ गया, 6। ठीक है भाई जॉर्डिन, 6 आ रहा है तो sp3d2 1 लोन पेयर है, डिस्टॉर्टेड। बोलो, वो तो मैंने एक रफ बनाया ना बेटा, मैं रफ स्केलेटन बना रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट ना बना रहा हूँ। मेरे को ये तो बाद में मालूम पड़ेगा ना, पहले तो मेरे को यही मालूम है ना यार। तुम समझो ना, अगर पहले ही पता होता तो फिर मैं डायरेक्ट शेप ही लिखता ना। आफ्टर कमिंग टू दिस आई विल कंक्लूड दिस ना।
यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्या हुआ? ओह सॉरी, 2 सिग्मा 3 एलपी 5 sp3d। अगर 2 लोन पेयर होती है, 3 लोन पेयर होती है तो शेप क्या होता है? लीनियर होता है। वो टेबल तुम्हारे को याद होना चाहिए, वो कोई बड़ी बात नहीं। कैसे आई, क्यों आई, वो समझाया है तुम्हारे को मैंने, है? Xenon has 8 electrons in the outermost shell. 4 it will use with fluorine. बाकी बचे 4 और 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, मतलब 2 लोन पेयर बची। अरे कहो, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे मतलब क्या बचे? 2। क्या करोगे? sp3d2 sp3d2 में अगर 2 लोन पेयर है, बोलो। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। हुआ? क्या करेंगे हम XeF6 में भैया? ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 हैं, है ना? यहाँ एक बात आती है दिमाग में, यार सर ज़ेनॉन तो नोबल गैस है, पर आप पाओगे कि ज़ेनॉन जो है ना वो कंपाउंड बनाती है। ज़ेनॉन कंपाउंड छः सिग्मा है, पेंटागोनल बोलो। डन। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे तो तुझसे ऑल 6 आर सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर। 6 मतलब क्या? क्या बनेगा शेप?
ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बायपिरामिडल? ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर गीत तेरा, हर गीत तुझसे, हम हैं। डन। हो गया। SF4 में क्या करेंगे हम? चार सिग्मा, एक LP, टोटल 5 sp3d। और sp3d का शेप होता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। एक लोन पेयर आ जाती तो शेप बन जाता है, ठीक। कर लिया? सिंपल। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे। बोलिए क्या होगा अब यहाँ पर? 4 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं। 4 मतलब क्या? टेट्राहेड्रल। चलिए अभी तक क्या है, तुमको मैंने जो सराउंडिंग आइटम बताए, ओए इधर ध्यान दे लो, जो सराउंडिंग आइटम बताया वो तुमको मैंने हाइड्रोजन बताया, क्लोरीन बताया, फ्लोरीन बताया। हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो, ये मोनोवैलेंट हुआ करते थे। क्या होते थे ये? मोनोवैलेंट। लेकिन अब आ गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है? मैं सराउंडिंग आइटम की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल आइटम कौन होता है तुम जानते हो, है ना? सराउंडिंग आइटम यहाँ पर कौन आ गया? ऑक्सीजन। अभी तक तुम पिछले जितने हैं तुम पलट के देख लो, अमोनिया, वाटर, PCl5, PCl3, ब्ला ब्ला ब्ला, तो जो बताया मैंने उनमें या तो फ्लोरीन था सराउंडिंग आइटम, या फ्लोरीन था, या हाइड्रोजन था या नहीं? तो मोनोवैलेंट था, वो एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ करता था। लेकिन अब आ गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा मालूम? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करेगा। तो इधर भी 2 और इधर भी 2। दोनों तरफ 2-2। नहीं आ समझ में? टिल नाउ अगेन आई रिपीट, हमने सराउंडिंग आइटम हर्षित या तो हाइड्रोजन देखा, या क्लोरीन देखा, या फ्लोरीन देखा, सार्थक। लेकिन अब मैं कौन देख रहा हूँ यहाँ पर कशिश? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा। तो कितना सिग्मा बॉन्ड बने यहाँ पर? 2 सिग्मा बॉन्ड बने, क्योंकि जो मल्टीपल बॉन्ड्स है उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई। 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर। क्या आई साहब? SP में तुमने ऐसा कोई केस देखा ही नहीं था जिसमें कभी कोई लोन पेयर आती हो, क्योंकि होता ही नहीं है वो। अंडरस्टूड? तो शेप क्या बना इस केस में? सुनाई नहीं दिया मुझको? समझ में आई बात? कर लीजिए। तू स्वर की देवी, SO3 का शेप, दैट आई शुड हैव अ टेंटेटिव आइडिया। एक्चुअली तो इसका शेप ऐसा होता है भैया। हाँ, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि जैसे 2 बॉन्ड बनाओगे वैसे ऑक्टेट क्या हो जाएगा? सल्फर का ऑक्टेट क्या हो जाना है? सल्फर ने जैसे ही एक डबल बॉन्ड बनाया उसका ऑक्टेट क्या हो जाना है? सम ऑफ अस मेक लाइक दिस,
कुछ लोग इसको ऐसा ही बनाते हैं कि ये लो साहब, ये लो, एक टेंटेटिव आइडिया लगाना तो आप ऐसा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मसले की बात ये है कि सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? एक, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ये सिग्मा ही बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो, तो 3 सिग्मा आए सर, 0 लोन पेयर आई सर, कितने बॉन्ड बन गए सर? 3 आ गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा सर, और शेप क्या बन जाएगा सर? ट्रायगोनल प्लेनर। अंडरस्टूड? कहो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लो, वो मैं आपको पहले ही बोल चुका था। अब आपने नहीं करी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ आप। मैंने कहा मेरी बात को मानते कहाँ हो? जो मान रहे हैं वही होंगे, जो नहीं मानेंगे वो नहीं होंगे, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ। जिस परीक्षा में तुम बैठने वाले हो, परीक्षा आसान नहीं है भैया, और सिलेक्शन होने से पहले कई लोग बोलने लग जाते हैं कि बहुत आसान है, फिर उनका नहीं होता। अब सोचो तो लगता है कितनी आसान है यार। एक क्लास में, किसी भी स्कूल में, क्लास में, सेक्शन में 40-50 बच्चे होते हैं अमूमन, और उनमें से एक तो टॉपर होता ही होता है। तो अब अगर अपन देखें तो 50 में एक टॉपर, मतलब क्या 2% सिलेक्शन रेशो। अब अगर जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देखो तो चलो तकरीबन 10 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दी और 13,000 सिलेक्ट हुए, तो हर 100 में से एक तो हो ही रहा है। तो कौन सी बड़ी बात है? क्या 100 में से एक नहीं बन सकते तुम? सोचो तो 100 में से एक नहीं बन सकते, और सोचो तो 100 में से एक। तो अपनी अपनी सोच का वो है भैया। गलत कह रहा हूँ मैं? जब मुझे मालूम पड़ा था तो मैंने यार, अपन देखो स्कूल में तो अपन टॉप कर ही जाते हैं, अपनी क्लास में 40-50 लड़के तो होंगे, तो 40-50 लड़कों में अपन टॉप तो कर ही जाते हैं भाई, तो अपन निकाल ही लेंगे, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। पर हाँ, एक अंतर ये कि वो स्कूल में, क्लास में सब गधे घोड़े भी होते हैं, गधे भी बहुत सारे होते हैं। मोस्टली जेईई के एग्ज़ाम देने वालों में गधे कम होते हैं, ये एक अंतर पड़ जाता है। अभी आप नीट का एग्ज़ाम देखोगे, 17 लाख लोगों ने दिया, तकरीबन 83,000 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, तो मतलब क्या हो रहा है? अगर देखा जाए तो 5% सिलेक्शन रेशो है। 5% बहुत होता है, 100 में से 5 नहीं आ सकते क्या? 100 में से 5 में तुम क्या 20 में से 1 की कुब्बत नहीं रखते हो? क्या 20 में से 1 नहीं ला सकते अपने आप को? पर भैया इतना तो करना ही पड़ेगा ना यार। अब वो एक बात है कि वो क्लास में, फिर वही बात है कि वहाँ सब एक जैसे, और स्कूल में 95% बनाना और नीट की एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना, दोनों में अंतर है। नहीं तो अभी आ रहे हैं ऐसे कोई जो जिन्होंने कहीं और से XYZ सो कॉल्ड बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी थी, अभी एक आया उसके 69 मार्क्स थे, ठीक है, राम जाने उसने क्या किया था क्या नहीं किया था। तरीके से पढ़ाई करो तो होगा। पढ़ाई, परीक्षा है तो कठिन, और नहीं तो फिर क्या, परीक्षा होती परीक्षा है। हम बोलते ना भगवान परीक्षा ले रहा है हमारी, तो परीक्षा भैया, भगवान तो जो परीक्षा लेगा वो तो बहुत कठिन होगी, उसका तो सिलेबस भी डिफाइन नहीं होता। एग्ज़ाम पेपर कब होगा ये भी नहीं मालूम, कहाँ होगा ये भी नहीं मालूम, कब होगा ये भी नहीं मालूम, और हर किसी का पेपर भी डिफरेंट होता है। हर किसी का पेपर भी क्या है, डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं भैया परीक्षा, एग्ज़ाम, इम्तिहान। स्कूल के सामने से निकले हम तो उससे हमने कहा इससे तो तेरा इम्तिहान आसान था। ठीक है भैया, ये जो इम्तिहान दे रहे हो ना ये आसान है, जीवन के इम्तिहान और बड़े कठिन होंगे। एनीवेज, कर लिया ये है? क्या बोले? नहीं समझे हम। कुछ बातों को पर्दे के पीछे रहने दो, हमसे मत पूछो हमारी कहानी गालिब, ठीक है? यहाँ से जाने के बाद में बेटा मेरे को दुआएं दोगे, बद्दुआएं नहीं दोगे, ये बात तो पक्की है, ठीक है? ना मैंने कभी किसी का बुरा चाहा है, ना कभी किसी का बुरा किया है, और भगवान करे ना मेरे से कभी ऐसा हो।
चलो हुआ। कितने सिग्मा बॉन्ड्स? कैसा शेप बनेगा? मुनियों ने समझी ये गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बाणी। कर लिया? समझ गए ना भैया? हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों की भाषा बाहों पे साजे, हम हैं अधूरे, हम हैं। हो गया? कितने सिग्मा बॉन्ड आते पहने भाई? 2 सिग्मा रह गए तो एक 2 ही लोन पे रहेगी। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है गए? 4 में sp3 आएगा कि नहीं आएगा? तो शेप समझे? अब वो लिख दो, बैंड एंगुलर लिख दो। दोनों कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। एक्चुअली भी इसकी एक थ्योरी है, तुम लोग प्रिसाइजली पी ब्लॉक में पढ़ोगे, ठीक है? हाँ, दोनों कोऑर्डिनेट बना दो, बुरा मत मानो। XCO2 है, अभी होली बाद में आएगी। कर लिया? तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे। जी हो गया? XCO3 में क्या होगा? पता नहीं किस रूप में आके। 3 सिग्मा, 1 LP। शेप पिरामिडल होगा सब? होएगा कि नहीं होएगा? XCOF2 हो गया? जिनॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन थे सब। कितने सिग्मा बॉन्ड्स आए? और 2 क्या आए? क्या बनेगा? sp3d में अगर 2 लोन पर आती है, करेक्ट? कर लिया? कर लिया? कितने सिग्मा बॉन्ड्स आए? sp3d में अगर 1 लोन पर आती है, am I correct?
ठीक है। डन। XCOF6 कितने आए? ठीक। सिंस देयर इज नो लोन पेयर, चूंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए शेप कैसा बनेगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बोलिए। रियल कर लिया भैया। XCOF6 अंडरस्टूड। अभी तक अपन ने मॉलिक्यूल्स के देखे, हमने किसके देखे? मॉलिक्यूल्स के। अभी हम आयन्स के बारे में बात करते हैं, जरा सुनो। ओए, अभी हम आयन्स के बारे में देखते हैं। ये देखो, जैसे ये हमारे पास है CH3+ आयन, ठीक है। इसका नाम क्या है? कौन बता रहा है इसका नाम? बोलो इरिश। कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन है ये? यार सर क्या करें, ऑर्गेनिक तो है ही याद करने की, आप भी कैसी बात करते हो। मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। सो दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन। अभी मेरे से इसमें स्ट्रक्चर पूछा है, क्या करूँगा मैं? प्लस चार्ज है। कार्बन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल? 4 हैं। 4 में से एक रिलीज हो गया, कितने बचे? नहीं आ समझ में? 4 थे, 4 में से एक निकल गया, बचे कितने? 3 बचे, ठीक है। नाउ यू सी हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? कोई लोन पेयर नहीं। 3 यानी क्या? और sp2 में बॉन्ड एंगल कितना? 120। बोलो भैया, समझ गए? अभी ये CH3+ था, अभी गौर करिए, ये CH3- करता हूँ। अब इसका नाम क्या है? मिथाइल कार्बन आयन। अरे बोलो। तो मिथाइल कार्बन आयन, अब यहाँ पर क्या होगा? इट हैज गेन्ड 1 मोर इलेक्ट्रॉन। एक एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए 5 हो गए। एज सच कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 थे। माइनस चार्ज आ जाने के कारण एक और एक्स्ट्रा आ गया। सो यहाँ क्या कहानी आई? कितने आ रहे हैं? 4 में sp3, और sp3 में अगर एक लोन पर आती है, बॉन्ड एंगल इज नेसेसरली लेस देन, बोलो करो।
नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हालांकि अगर मैं आपको याद दिला दूं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है। अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाया हमने बकायदा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब समझा था तब। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसा है, कुछ ऐसा होता है, पर ये तो अपनी समझ के लिए बस खाली। ऐसा ही कुछ कुछ होता है ना। नाउ नाइट्रोजन हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल? 5 प्लस चार्ज, इट हैज़ रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बचे। अरे बोलो, तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड्स आए, 0 लोन पेयर आई, तो 4 आ गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल। बोलो ठीक, क्या समझ में? धनायन बना दिया ना अपन, तो मतलब अपन ये मान लेते कि एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन ने त्यागा है, ठीक है। एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन प्लस ने रिलीज किया, हाइड्रोजन ने रिलीज किया होता है, बट वी आर गेटिंग अ टेंटेटिव आइडिया ओनली से। हो गया? क्या नाम है इसका? हाइड्रोनियम आयन। नाउ यू सी, कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं? करेक्ट। डन। कौन सा आया ना ये? नाइट्राइड आयन। ओए अभी देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सुनाई कम पड़ता है मेरे को यार। 5 होते हैं। 5 होते हैं। ये 4 हो गए, ये 5, माइनस चार्ज आ गया इसलिए एक और आ गया। नहीं आया समझ में? माइनस आ गया इसलिए एक और आ गया कि नहीं? नाइट्रोजन हैज एज सच 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन इट हैज एक्सेप्टेड फ्रॉम समवेयर आउटसाइड, सो देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 एलपी, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर्स आ गई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और चूंकि एक लोन पेयर है इसीलिए शेप कैसा होगा, या फिर क्या? पता नहीं किस रूप में। कौन सा ग्रुप है ये? कौन सा आयन? सॉरी, नाइट्रो आयन। नाइट्रो आयन क्या होगा यहाँ पर भैया? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैंने बचपन में सुना था 5 इलेक्ट्रॉन होते थे, और एक अच्छी बात यह कि अभी भी इतने ही होते हैं।
पर चूंकि उसने माइनस चार्ज इसलिए बाहर से गेन कर लिया। भैया क्या नाम तुम्हारा? अथर्व गुप्ता, यही नाम रखा था ना तुमने? अरे ठीक है, यही नाम रखा था कि रखा था? अरे बोल ही रहा था। क्या बोल रहा है? डिप्रेशन में चला गया ये? क्यों? आज इंस्टाग्राम यूज नहीं कर पाया अभी तक, और लैब में सारे कंप्यूटर पर धावा बोला जा चुका है। पृथ्वी को याद कर रहा हो है? कैसा होगा मेरा इंस्टा अकाउंट? किसने स्टोरीज डाल रखी हैं है? किस चीज का डिप्रेशन हो रहा है बालक तुम्हारे को है? अच्छा, मैसेज सीन नहीं हुआ अभी तक? किसको किया था? आजकल लोग क्या सीन करके भी अनसीन कर देते हैं, सब कुछ पता होते सोते भी है। हाँ कहो पांडे, कुछ कह रहे थे तो। नहीं, वो गूगल चैट पे रहता है वो। चला इधर आओ तुम है? अब नहीं करता है वो। उससे पूछो मम्मी ने डोज दिया है उसको, पूछो उससे। चलो यहाँ पर आ जाओ तुम। कितने बॉन्ड आ रहे हैं? sp2 कर लिया? कौन सा आया नहीं ये? कार्बोनेट आयन क्या होगा भैया? ओए, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4। ये है भैया ये। तो क्या हुआ यहाँ पर? कितने सिग्मा बॉन्ड्स आए? ट्राइगोनल प्लेनर से फास्फोरेट आयन में क्या होगा? ये मैं एक टेंटेटिव काम कर रहा होता हूँ भैया ना। आप ये मत सोचना कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एज सच 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से गेन कर लिए कि नहीं? तो क्या होगा भैया?
टेट्राहेड्रल, ठीक। एसएस तो वो जो माइनस चार्ज है वो फास्फोरस पे होता ही नहीं, वो तो ऑक्सीजन पे होता है। एक फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट भी होता है, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो मैं एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ तुम्हारे को। अगर तुम्हारे को ज्योमेट्री पहचाननी है, अगर तुम्हें बॉन्ड एंगल पहचानना है, तो दिस इज द वे, ठीक है। वरना ये माइनस चार्ज के फास्फोरस पे थोड़ी ना है, वो तो ऑक्सीजन पे, माइनस चार्ज तो ऑक्सीजन पे वहाँ पर भी। हाँ बोलो। आर तो 2 माइनस है तो हाँ 2 माइनस आएगा ना, ये ठीक है, 2 माइनस आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर, ये मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की और साथ ही में शेप निकालने की वो मेथड बताई जो तुमको मेरी वाली मेथड है, जिसमें तुम्हारा काम एक ही बार में हो जाता है। वरना हाइब्रिडाइजेशन का एक फार्मूला बता रहा हूँ, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड to central atom, number of atoms attached to the central atom plus 1/2 group number minus valency plus minus charge. Number of atoms attached to the central atom plus क्या भैया, हाफ ग्रुप नंबर माइनस वैलेंसी प्लस माइनस चार्ज। ये बेसिक फार्मूला जो हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूजुअली सामान्यतः जनरली ऑफनली बताया जाता है, ठीक है। अभी मैं करता हूँ कुछ उदाहरण, जैसे देखो फटाफट से समझना। यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, BeCl2, लिसन। ओए BeCl2 में क्या होगा, कितने एटम जुड़े, सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम, उससे कितने एटम जुड़े हैं, आंखें दिमाग कान यहाँ गड़ा लीजिएगा, सेंट्रल एटम ये, इससे 2 एटम जुड़े हैं प्लस हाफ। बेरिलियम का ग्रुप नंबर कितना, बेरिलियम 2 नंबर के ग्रुप में, माइनस वैलेंसी, वैलेंसी मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूज्ड इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। तो बेरिलियम विल यूज 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच क्लोरीन, बेरिलियम विल यूज 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच क्लोरीन, सो देयर आर 2 क्लोरीन, सो इट विल यूज 2। और इस बेरिलियम क्लोराइड पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज 0 है। सॉल्व करा, 2 + 0, 2 + 0 यानी क्या, 2, और 2 यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, बोलो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे BF3, BF3 में देखिए सेंट्रल एटम कौन, उससे कितने एटम जुड़े हैं, प्लस हाफ। ग्रुप नंबर कितना बोरान का, बोरान 3rd ग्रुप में है। फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, 3 के साथ में 3, और चूंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 3 + 0 विल बिकम 3, सो दैट आई कैन कंक्लूड दैट हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट sp2 से। चलो सर यहाँ देखो CH4, CH4 में क्या होगा, सेंट्रल एटम कौन है, कितने एटम जुड़े हैं, प्लस हाफ। कार्बन का ग्रुप नंबर कितना, कार्बन विल यूज, चूंकि कार्बन 4 ग्रुप में है, कार्बन विल यूज 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच हाइड्रोजन, सो इट विल यूज 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 हाइड्रोजन्स। टोटल चार्ज ये 4 + 0, हाउ मच यू गेट, बोलो, ठीक है। CCl4, कार्बन सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पर 4 जुड़े हैं, प्लस हाफ। कार्बन का ग्रुप नंबर कितना, कार्बन विल यूज 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच क्लोरीन, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ नन ऑफ चार्ज इज देयर, सो आई मस्ट से हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट sp3 से। चलो लेट मी हैव H2O, सेंट्रल एटम कौन है थे, दसो भाई, ऑक्सीजन है, कितने एटम जुड़े ना अंदर नाल, ऑक्सीजन 6 ग्रुप में,
ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो दो के साथ में दो। कहिए। हाँ जी बोलो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर तो सही लिख दिया। अभी ठीक है भैया, कर लीजिए, करिए श्रेया जी। तो बाकी भी सब करेंगे पर आप जरूर करो। करिए भैया, करिए खुद से। हुआ भैया? अमोनिया वाले में क्या आया? सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन हैगा भाई। तो उससे कितने एटम जुड़े हैं? नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर, चार्ज तो कोई आया नहीं सर, तो 3 + 1 4, और 4 मतलब क्या हो जाएगा? क्या मैं सही हूँ? बोलो। सेंट्रल एटम कौन है? बोलते नहीं हो यार तुम्हें। उससे एटम जुड़े हैं 5। फास्फोरस का ग्रुप नंबर 5 है भाई, ये भी 5, क्योंकि फास्फोरस एक क्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो 4 के साथ में 4 करेगा कि नहीं? 5 के साथ में 5 मतलब सॉरी, तो क्या हो जाएगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है गुप्ता जी। सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर है। कितने एटम जुड़े नहीं? एक क्लोरीन, सल्फर का ग्रुप नंबर 6, एक क्लोरीन के साथ में एक, 2 के साथ में 2, कितना आ रहा है? वो तो गलती हो गई यार सर, मतलब माफ कर दो, तुम इतना क्या नाराज हो रहे हो? डराने लग गए तुम तो मेरे को यार सब। हाँ जी, जिनॉन कितने हैं? जिनॉन का ग्रुप नंबर 8 है भाई। जिनॉन एक फ्लोरीन के साथ में एक यूज करेगा तो 2 के साथ में 2 + 3। क्या मैं सही हूं? चलो, जिनॉन अरे कहो ना यार। 6 सही बोला मैंने भैया, गलत बोला हो तो बता देना मेरे को।
हाँ नहीं तो फिर खाम का। चलो भाई 3 4 यानी SP3। समझे? ठीक है बेटा गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हैं सेंट्रल एटम जिनॉन है, वो तो मैं ऐसा देख रहा था कि अनु ध्यान दे रही कि नहीं दे रही है। तुझे क्या लगा? मना मेरा ध्यान तो तेरे पर है, तेरा ध्यान मेरे पे है कि नहीं है? ठीक है, था पर यहाँ पे बोर्ड पे था। क्या आया? कर लिया? पार्डन मी। चलो भैया, ये CO2। ओए सेंट्रल एटम कौन? कितने एटम जुड़े उससे? 2 प्लस हाफ कार्बन का ग्रुप नंबर 4। अभी कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। हमें निकालनी है वैलेंसी। तो पहली बात तो सेंट्रल एटम कार्बन है, उससे कितने एटम जुड़े हैं? 2 लिख दिया अपन ने। प्लस हाफ ग्रुप नंबर कितना? 4। क्यों 4? कार्बन 4A ग्रुप में है, माइनस वैलेंसी। नाउ कार्बन यूसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच ऑक्सीजन। कार्बन हर किसी ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 2 के साथ में कितने? 2 यानी क्या? SP। बोलो ठीक है? समझ में आया मैंने क्या करा? करो। पता नहीं किस रूप में आके। डन। XCO2 में क्या होगा भैया? कितना आ रहा है? कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? 4 यानी क्या? SP3। SO2 में क्या होगा? सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है कि नहीं? कितने एटम जुड़े उससे? सल्फर का कलेक्टिव में SO3। क्या होगा भैया यहाँ पर? तुम्हारी ना कुछ खुसर फसर चलती रहती है बड़ा दोनों की। ठीक है, H2O किया था ना अभी अपन ने। हाँ तो वो उससे ज़्यादा एग्जाम्पल है ही नहीं हमारे पास में। H2O अभी अपन ने किया था ना, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है अपने पास अभी। करो। क्या करा जाएगा यहाँ पर XCO2 में?
सेंट्रल एटम कौन है? जिनॉन है। कितने एटम जुड़े उससे? जिनॉन एक ऑक्सीजन के साथ में 2 यूज़ करेगा और 2 फ्लोरीन के साथ में भी 2, कुल मिलाकर 4 वैलेंसी आ जाएगी इसकी। कितना आ रहा है? डन। करिए। डन। XCO2F2 क्या करना से भाई मने हुआ? एक ऑक्सीजन के साथ में 2, 2 ऑक्सीजन के साथ में 4। कहो। यहाँ क्या 7 और कौन था ये? कौन था? आर्यन सिंह। अरे बोलिए। तो अभी तक जो भी कुछ पढ़ा अपन ने वो मॉलिक्यूल्स के लिए करा, अभी आयंस के लिए भी देख लें हम। लिसन, CH3+। सेंट्रल एटम कौन है? जॉडी। कितने एटम्स है भैया? कौन सा सेंट्रल एटम? कार्बन। उससे जुड़े हुए 3 एटम्स प्लस हाफ। कार्बन का ग्रुप नंबर कितना? कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा तो 3 के साथ में कितने? 3। अरे सेंट्रल एटम कार्बन है, उससे 3 एटम जुड़े हैं, 3 लिख दिया, प्लस हाफ। कार्बन का ग्रुप नंबर कितना? 4 लिख दिया। कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा तो 3 के साथ में कितने? और जब प्लस चार्ज लिखा है, जब प्लस चार्ज लिखा है तो माइनस लिखोगे। अभी तक तुम्हारे पास में सारे मॉलिक्यूल्स थे, दे वर नॉट कैरिंग एनी चार्ज। प्लस चार्ज आएगा तो माइनस लिखने का, और माइनस चार्ज आएगा तो 3 + 0 3 यानी क्या? sp2। बोलो, समझ में आ रही बात या नहीं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुन लो, ये सेंट्रल एटम कौन? कितने एटम जुड़े हैं उससे? फास्फोरस का ग्रुप नंबर कितना? कितने एटम जुड़े उससे? ऑक्सीजन 4। फास्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो 4 के साथ में कितने? और चूंकि -3 लिखा है इसलिए क्या लिखोगे? -3 लिखा है इसीलिए +3 लिखोगे। चार यानी क्या? हाँ तुम बनाओगे ना।
कार्बोनेट आयन हो गया। कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ में 2 करेगा तो 3 के साथ में कितने? क्या आया? करेक्ट हूँ मैं? अमोनियम आयन क्या किया जाएगा यहाँ पर? नाइट्रोजन एक ये 4, कितना आ रहा है? करेक्ट हूँ मैं? बोलो। एक हाइड्रोजन के साथ में 1 तो 3 के साथ में 3, कितना आ रहा है? नहीं 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 नहीं, सॉरी, क्या आया? ठीक है, दो के साथ में 4, -1 मतलब +1 कर दोगे? हाँ जी, क्या है? 5 और 1 6 में से 4 गए तो करेक्ट। सल्फेट आयन क्या होगा? चार यानी क्या? कर लिया? ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला से भी तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, वरना एक रफ स्केलेटन बनाकर भी तुम कर सकते हो। क्या कन्वीनियंट है तुम्हारे लिए? पहले वाली मेथड या ये वाली? दोनों मेथड डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही है, अंतर नहीं है। इसमें फार्मूला लगा रहे हो, उसमें तुम्हारे पास में तुमने एक रफ स्केलेटन बना दिया, काम हो गया। आई बात समझ में? और ये फार्मूला अगर देखो तो ये फार्मूला वही है जो मैंने बोला। क्या? नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम जो है ना, वो और कुछ नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताएगा। अगर तुम सोचो तो ये वही बता रहा है जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि जितने एटम जुड़ेंगे उतने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। एक एटम तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 एटम तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 तो 3। अगर किसी के साथ में बाई चांस डबल बॉन्ड बन भी गया तो सिग्मा तो उनमें से एक ही होगा ना। यहाँ बात भेजे में जा रही है नहीं जा रही है? So that is number of atoms attached to the central atom. This is nothing but number of sigma bonds. और ये हाफ ग्रुप नंबर माइनस वैलेंसी प्लस ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, और कुछ नहीं है ये। कितने एटम्स है मिश्रा, उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। एक एटम में 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2 एटम में 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 5 एटम में 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? कहो। और क्या? कितने लोन पेयर है वो यहाँ से मालूम पड़ेगा। ग्रुप नंबर माइनस वैलेंसी प्लस माइनस चार्ज लगाया, ये फार्मूला लगाया, हाफ, उससे हाफ से डिवाइड कर दिया। एक्चुअली हाफ से डिवाइड नहीं करोगे तो जो ब्रैकेट है ये बताएगी नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन्स। जो ब्रैकेट है दिस पैरेंथेसिस इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी लोन इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 2 से डिवाइड कर देंगे अनूर, क्या बन जाएंगी? नंबर ऑफ एलपीस। बोलो। 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगी मुझे? नंबर ऑफ लोन पेयर बताएंगे अनमोल। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है यहाँ पर। सिग्निफिकेंस समझो, सिग्निफिकेंस कौन बात क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, कहिए। चलिए, आपको एक केस दे रखा है भैया,
ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है आपको, इस मॉलिक्यूल में आपसे नाइट्रोजन और बोरान दोनों का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। क्या पूछा आपसे? नाइट्रोजन और बोरान दोनों का क्या पूछा है, और नंबर हाइब्रिडाइजेशन और दोनों का स्ट्रक्चर बताइए। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। चलो बोलो ना, शेप बताओ। यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? BF3 में बोरान का sp3 कि sp2। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3। और बोरान का sp2 कि sp3। हाँ मयंक सिंह बोलो। मुझको नहीं मालूम, यू टेल मी। क्या आ रहा है बोरान का हाइब्रिडाइजेशन? sp2। और शेप, अमोनिया का शेप क्या आ रहा है? टेट्राहेड्रल। और BF3 का हाँ हाँ, मैं बोरान का हाइब्रिडाइजेशन और नाइट्रोजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूँ तुमसे। बोलो। बताओ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और बोरान का sp। आर्यन राज, रोहन 3। हाँ धुरंधर 3। और शेप बोलो चलो दोनों की। टेट्राहेड्रल। और नॉर्मलाइज मैनर में तो भैया अमोनिया का सबको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है अमोनिया में, नाइट्रोजन का। और BF3 में बोरान का क्या होता है? sp2। इसकी शेप कैसी होती है? पिरामिडल। और इसकी शेप कैसी होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर। ऐसा ही कुछ होता है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या कहानी आएगी? यहाँ कुछ ऐसा केस बन रहा है, सर नाइट्रोजन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल एंड बोरान हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। ये पेयर इसको मिल गई, ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अब यहाँ पर तुम देखो नाइट्रोजन के इर्द गिर्द कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? इधर बोलो, बोरान के इर्द गिर्द कितने बन रहे हैं? सुनाई नहीं दिया मेरे को, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। काहे sp2 होगा? वो तो नॉर्मल आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, अगर BF3 तो होता है ना sp2। समझे? अभी शेप के बारे में बात करता हूँ। शेप बोलो क्या होगी इधर? कोई लोन पेयर बची नहीं, लोन पेयर तो यूज कर ली तुमने। शेप क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल। और यहां भी वही कॉपी पेस्ट। समझ में आई बात? यहां भी शेप कैसी बनेगी? काहे? 4 बॉन्ड्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। 4 बॉन्ड्स है, कोई लोन पेयर नहीं है।
बोलो, किसी ज़माने में IIT JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है भैया ये। आज से 25, 26, 27, 28 साल पहले आया हुआ है ये, ठीक है। तो IIT JEE आज से 30 साल पहले भी वैसी नहीं थी कि अपन फार्मूला लगा के कर दो। ये फार्मूला तब भी काम नहीं करता। यहाँ ललित भैया वाली मेथड काम आ जाती कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर ले, नंबर ऑफ LPs काउंट कर ले। आ रही कि नहीं आ रही भैया? बोलो, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मैनी LPs आर देयर। अप्रोच चाहिए होती है बेटा। IIT JEE एग्जाम का एक सिंपल सा फंडा है, 10 इंटेलिजेंट लोग सिलेक्शन होने से रह जाए कोई दिक्कत नहीं, एक टुच्चा लुच्चा किस्म का व्यक्ति IIT में नहीं पहुंचना चाहिए। 10 इंटेलिजेंट लोग सिलेक्शन नहीं होंगे चलेगा, लेकिन कोई ऐसा हो जो ठस हो, गवार हो, जो रट्टा मारता हो, वो IIT में नहीं आना चाहिए। यह IIT की सिंपल सी फिलॉसफी है। भले फिर वो वहाँ पे SC ST वाला ही क्यों नहीं कोई गया हो, बट दैट शुड बी हैविंग brain, that should be having concepts, that should have command over applications of concepts, that should have the way of applying those concepts into the engineering world। बात समझ में आई भैया? ये बेसिक है। अब तुम बताओ, यहाँ कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा, कितना अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो फार्मूला की शॉर्ट ट्रिक लेके जाएंगे वो कर ही नहीं पाएंगे। वहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, शेप भी मालूम पड़ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन भी मालूम पड़ जाता है। बोलो, बार बार इसीलिए बोलता हूँ मेरी कॉपी करो। वो वहाँ अटैक करते हैं जहाँ उनको मालूम है कि ये नहीं करते लोग। IIT JEE वाले जब पेपर बनाने बैठते हैं तो वो वहीं अटैक करते हैं भैया। उनको पता है कि ये स्टूडेंट्स को नहीं पता, ये मिसकंसेप्शन है, ये कॉन्सेप्ट बच्चों का गलत बना हुआ है। समझ में आई बात भैया? शॉर्ट ट्रिक के दम पर IIT JEE नहीं निकलती, ये तय है।